हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी की डिमांड के ऊपर एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पेनी स्टॉक है, इसने पिछले कुछ समय में अच्छे खासे रिटर्न्स अपने निवेशकों को कमा कर दिए हैं और आगे भी हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि क्या ये स्टॉक आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पेनी स्टॉक का नाम बताऊं तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पेनी स्टॉक है, ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर मैं इसके काम की बात करूं तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है सिल्क यार्न की, फैब्रिक्स की, फैशन फैब्रिक्स की, हैंडलूम फैब्रिक्स की, लेसिस, बेल्ट्स और एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक्स। इन चीज़ों में ये जो इंडस्ट्री है वो डील करती है और टेक्सटाइल से ये रिलेट करती है। अगर मैं इसके पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5 दिन से लगातार इस कंपनी में हमें अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसके 6 मंथ के रिटर्न्स की बात करूं तो 6 मंथ में इस कंपनी ने लगभग 88% से ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर मैं 1 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त 439% के रिटर्न्स दिए हैं। मीन्स 1 रुपये का शेयर देख सकते हो 1.5 रुपये का कहाँ पहुंच गया है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में भी इस कंपनी ने 208% के रिटर्न्स दिए हैं। मीन्स इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद इस स्टॉक ने 1 साल में 439 मीन्स अपने निवेशकों के पैसे को 4.5 गुना कर दिया है। मान लो किसी ने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आज उसके पास 4.5 लाख रुपए की वैल्यू अवेलेबल है। आगे दोस्तों, अब मैं थोड़ा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अगर मैं कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ तो 59 करोड़ मीन्स ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस आपको पता ही है, हाई 7.79 है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 1.78% इसका है। आगे दोस्तों, मैं आपको इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में दिखाना चाहूँगा। यहाँ दोस्तों थोड़ा आप बात को मेरी ध्यान से समझना। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ये डाटा 2010 से अवेलेबल है। 2010 में 6 करोड़ का प्रॉफिट होता था। उसके बाद 11 में कंपनी लॉस में गई 58 करोड़ के, फिर 92 करोड़ के, फिर 95 करोड़ के, फिर 136 करोड़ के। मीन्स यहाँ तक कंपनी के जो लॉसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन उसके बाद कंपनी ने थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा दिया, लॉस 37 करोड़ तक आ गए, फिर कम होकर 22 करोड़ हुए, फिर 44 करोड़ के प्रॉफिट में आए, उसके बाद 21 करोड़ के प्रॉफिट में, अभी 10 करोड़ के लॉस में, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 कोरोना का टाइम था, उसके बाद 1 करोड़ का। मीन्स अभी जो है कंपनी दोबारा से मीन्स पिछले कुछ सालों से पॉजिटिव, हाँ ये कहना सही है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन जरूर हुआ है, लेकिन कंपनी जो है वो लगातार कोशिश में है, लगातार कंपनी जो है वो इम्प्रूव कर रही है। पहले तो आप देख सकते हैं कि हैवी लॉसेस कंपनी ने जनरेट किए थे 100 करोड़ 136 करोड़ इस तरह के, लेकिन अब कंपनी दोबारा से प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है। तो सेल्स भी आप ऊपर देख सकते हैं, मार्च 17 में 63 करोड़ सेल थी, 18 में 51 करोड़ हुई, उसके बाद 65 करोड़ 103। मीन्स सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। आगे मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास 51% की हिस्सेदारी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 1.92% और पब्लिक की 46.8% की हिस्सेदारी इस शेयर में अवेलेबल है। आगे दोस्तों, मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व्स वैसे तो नेगेटिव में हैं, लेकिन पहले जो 51 करोड़ के लॉस होते थे अब वो कम होकर 38 करोड़ के
रह चुके हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। शॉर्ट टर्म ये तो चलो फ्लक्चुएशन मैनर में चलता रहता है। अभी 135 करोड़ का ये जो है कर्ज है। अगर मैं उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो कंपनी के पास 8.5 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर मैं मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो हमने बैलेंस शीट चेक करी, जो प्रॉफिट एंड लॉस चेक करे, अभी ये हमें कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो नेगेटिव में हैं। प्रॉफिट और लॉस भी इतना ज़्यादा खास अभी भी नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक्स में अगर इतना ठीक ठाक, मतलब अगर मैं ये तो नहीं कह सकता कि एक्सीलेंट इसकी जो वो है, मतलब बैलेंस शीट है एक्सीलेंट है या कुछ भी है, वो तो मैं नहीं कह सकता। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मुझे इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी लगी हैं। जैसे एक तो इसमें लॉन्ग टर्म में कोई भी कर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये शेयर जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो अब लगातार मींस बूम में चल रहा है। आप सभी को पता है पीएलआई स्कीम्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, उसका भी इस सेक्टर को अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। और तीसरा ये है कि कंपनी ये कंपनी है, ये पहले पिछले मीन्स अगर 2015-16 से पहले की बात करूं तो कंपनी हैवी लॉस जनरेट कर रही थी। बट उसके बाद कंपनी के जो लॉसेस हैं वो अब प्रॉफिट में आने शुरू हो चुके हैं। चाहे प्रॉफिट कंपनी को 1 करोड़ का ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने लॉसेस को लगातार रिड्यूस किया है। और आगे अच्छा पॉइंट ये है कि अभी प्रमोटर भी कंपनी में 50% से ऊपर की हिस्सेदारी लिए बैठे हैं। तो मीन्स ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जो कंपनी के पॉजिटिव हमें रुझान दिखा रहे हैं। वैसे तो ये एक पेनी स्टॉक है। पेनी में आप सभी को पता है कि पेनी में कभी तो इतनी ज़्यादा भयंकर तेज़ी भी आ जाती है। बट ओवरऑल अभी जो ये शेयर था मीन्स 1 साल पहले तो ये 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास चलता था, 1 रुपये 40 पैसे के आसपास। और वहाँ से मतलब ये लगभग 6 गुना हो चुका है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी ये तूफ़ानी तेज़ी चल रही है। आप 1 महीने में देखो तो 57%। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये शेयर थोड़ा अच्छा लगता है, और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, मीन्स थोड़ा इसमें रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस अभी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट कहती है। अगर आप इसमें थोड़ा रिस्क उठाना चाहते हो तो इस कंपनी में आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी उठा सकते हो। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, आप उतनी ही क्वांटिटी उठाना जितनी अगर आपकी कल डूब भी जाए तो आपकी जेब पर उसका कोई असर ना पड़े। तो ये जो पेनी स्टॉक के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, मेरे पास लगातार डिमांड्स आ रही थी, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ पेनी स्टॉक्स की एक सीरीज़ शुरू कीजिए। तो इसीलिए मैंने आज से जो पेनी स्टॉक्स हैं उनकी एक मैं सीरीज लेकर आऊँगा, और आपको टाइम टाइम पर नए नए पेनी स्टॉक्स जिनका आपने नाम भी नहीं सुना है उनके बारे में हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। हवा में हम बात नहीं करेंगे, हम उनका एनालिसिस करेंगे, उनके बैलेंस शीट्स देखेंगे, रिजर्व्स देखेंगे, उसके बाद जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस पर रखेंगे। तो दोस्तों अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री माइक्रो कैप है, इसमें रिस्क हमें भयंकर देखने को मिल सकता है। आज शेयर प्राइस 7.5 पे है, कल 3 भी रह सकता है। इसकी 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल में पीएलआई स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस की हैं उसका इसको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा इस पर लॉन्ग टर्म में कोई कर्ज नहीं है। कंपनी लॉस से हल्का हल्का प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस कंपनी में अच्छी मुझे लग रही हैं। बट आप लोग सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो। अगर वो आपका डूब भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और मेरी स्टडी तो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी भी स्टडी इसमें करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर कांटेक्ट करें,
तब ही आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली मेरे रिकमेंडेशन से आप इन्वेस्ट ना करें। मैंने तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है कि मेरे को क्या लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शेयर यहाँ से 7 रुपये से 100 रुपये पर हो जाएगा, नहीं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ ऑपरेटर गेम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं अगर किसी भी शेयर में ऐसा होता है। बट हाँ, मुझे कुछ पॉइंट्स जो हैं इस कंपनी के अच्छे खासे अभी नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में पेनी स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, जो पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।